तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था गोंग यांग जो होता है वो बोलता है कि इस बार जिस जैसे ही ये स्पेस जो है वो चेंज होगा तो उसके बाद में यहाँ पर जितने भी लोग जिंदा है वे सभी के सभी जो डीपेस्ट पार्ट है डाउ ओरिजिन है वली माउंटेन का उसके अंदर इंटर कर जाएंगे। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो अब हमारे पास में केवल यहाँ पर दो ही चांस जो है वो बचे हैं। इन दो चांसों में हमें टोटल यहाँ पर 40 ड्रैगन क्लो जो है उन्हें कलेक्ट करना होगा। और गोंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि चलो टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है तो इसीलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। जो सुनकर गोंग यांग भी एक पल के लिए थोड़ा शौक होता है और उसके बाद वो किन्नान से बोलता है कि चलो फाइनली तुमने यहाँ पर रिस्पॉन्स तो किया, नहीं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तुम यहाँ पर कोमा में जा चुके हो। जो सुनने के बाद है किन्नान हंसते हुए बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें यहाँ पर चिंता में डाल दिया था। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी वहाँ पर जो वो ड्राइंग थी वो आखिर किसने बनाकर उस कपड़े पर फेंकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग आ रही है जो कि मेरे सोल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो इसीलिए मैं जल्दी ही इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है उसे पता कर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो अब सभी लोग तैयार हैं तो जल्दी से ये ड्रैगन क्लो को ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर रहते हुए 40 ड्रैगन क्लो को ढूंढ पाना कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो स्नो वाइटी पैलेन जो होता है उसके अंदर आ जाता है। और वहीं पर ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि कुछ ह्यूमन फिगर जैसी शैडो जो होती है उनके साथ में फाइट कर रहा होता है। और उन सभी को ख़त्म कर देने के बाद वहाँ पर जो ड्रैगन क्लो मौजूद होते हैं उन्हें अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और जो गोंग यांग होता है वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब हमारे पास में यहाँ पर टोटल कितने ड्रैगन क्लो हो गए हैं। जो सुनने के बाद जो ड्रैगन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अब हमारे पास में टोटल 490 ड्रैगन क्लो जो है वो हो गए हैं। और उसके इतना बोलते ही अब जो कि नान होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब जल्दी ही लास्ट चेंजिंग जो है वो स्पेस की होने वाली है तो इसीलिए इस टाइम का इस्तेमाल कर कर मुझे अपनी इंजरी जो है उन्हें रिकवर कर लेना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो एक स्टोन के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जो देखने के बाद गोंग यांग जो होता है वो कि नान से बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर बैठकर खुद को हील करो, तब तक मैं तुम्हें गार्ड करता हूँ। जो सुनने के बाद कि नान भी उसका शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद हमारा व्यू प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर आ जाता है जो कि बोलती है कि क्या टाइम ख़त्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्पेस में एक पोर्टल खुलने लगता है जिससे कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी उस तरफ बढ़ने लगती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जो ग्रास लैंड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होने के बाद उस जगह पर आ चुका होता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि बाकी के लोग जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर जो लेजेंडरी प्योर नेचर क्यूआई रिवर है वो भी मौजूद है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो भी यहाँ पर अपनी लार को टपकाने लगता है। और वो अपनी लार को टपकाते हुए बोलता है कि ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, ये ड्रैगन कोड केव के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट और हर्ब रखे हैं। जो सुनकर गोंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो जो ड्रैगन ब्लड ब्लू सोल ट्री है उसके ऊपर अपनी लाल को टपकाना बंद करो। जो सुंदर के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो गुस्से से सीमा कोंग को मारते हुए उसे बोलता है कि तुम इस बारे में जानते ही क्या हो, अगर मैं ड्रैगन ब्लड ब्लू सोल ट्री को रिफाइन कर लेता हूँ तो उससे मेरी सोल जो है वो नरिश हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्पेस के चेंज हो जाने के बाद यहाँ पर टोटल 1280 कल्टीवेटर मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि केवल 120 ही कल्टीवेटर जो है वो एलिमिनेट हुए हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके एनिमी जो होते हैं वो आने लगते हैं। जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप जो ड्रैगन क्लो है वो यहाँ पर हमारे हवाले कर दो। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है उसे भी उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है दोबारा से यहाँ पर आ गए, अगर तुम लोग यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी फाइट के लिए तैयार हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गोंग यांग और किंग शान होते हैं वो भी आ जाते हैं। और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को भी ऐड कर लेना। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि पिछली बार मैंने तुम लोगों को जो वार्निंग दी थी तुमने मेरी वार्निंग को सीरियस ही नहीं लिया। मैंने अपनी बात जो थी वो पहले ही तुम लोगों को पूरी तरह से क्लियर कर दी थी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरी बात जो है वो तुम लोगों की समझ में नहीं आई।
तो इसीलिए एक बार फिर से मैं तुम लोगों को सभी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर किसी ने किन्नान को टच करने की भी कोशिश की तो वो मेरे लोस्ट ऑफ गार्डन का एनिमी बन जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान के हाथ को पकड़ लेती है, जो देखने के बाद किन्नान भी थोड़ा शर्माने लगता है। और प्रिंसेस को वहाँ पर देखने के बाद सभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वे उसे में अपने मन में सोचते हैं कि डैमेज लगता है कि जब तक जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ यहाँ पर है तब तक हम किन्नान को मार नहीं पाएंगे। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही हम ड्रैगन एम्परर को देखते हैं, जो कि वहीं उन लोगों के बीच में खड़ा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि जब तक प्रिंसेस म्याओ म्याओ यहाँ पर है, मुझे किन्नान की सेफ्टी की चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक कलर की शैडो जो होती है वो आने लगती है, जिसके अंदर से एक पर्सन जो होता है वो निकल कर बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो बंदा जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि मैं सभी लोगों को एडवाइस दूंगा कि कोई भी यहाँ पर वायलेंस मचाने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसके बाद में तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होगे। और अब उस ओल्ड मैन को देखने के बाद स्काई थंडर मार्शल मोनार जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, तुम तो ओल्ड मैन चैनमिंग हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग की बात है कि 3000 साल बीत जाने के बाद भी मैं लोगों को याद हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस ओल्ड मैन के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि सीनियर चैनमिंग, मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो डाओ ओरिजिन है वाली माउंटेन है वो कब तक पूरी तरह से ओपन होगा और कब यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है वो स्टार्ट होगी। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये सभी तभी स्टार्ट होगा जब मास्टर यहाँ पर आ जाएगी और आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे थोड़ा सा काम कर रहे थे इसीलिए वे जल्दी ही यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि मास्टर के आने में यहाँ पर थोड़ा टाइम जो है वो लग जाए, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर अलाउ करता हूँ कि तुम 10,000 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी जा सकते हो और ट्रेजरों को ढूंढ सकते हो। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम ज़्यादा दूर जो है वो नहीं जाओगे और तुम्हें टाइम से वापस आना पड़ेगा। और अगर तुम अपने लिए यहाँ पर जो ड्रैगन क्लो है वो ढूंढना चाहते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सीनियर, मैं एक चीज़ जो है वो और पूछना चाहता हूँ कि क्या होगा यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा पर्सनों के पास में 330 ड्रैगन क्लो मौजूद हुए तो फिर यहाँ पर किस तरह से जो इनहेरिटर है उसे चुना जाएगा। जो सुनते के साथ ही वाइल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि देखो, मैं इस चीज़ को नहीं जानता कि यहाँ पर किस तरह से जो सक्सेसर है उसे चुना जाएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिसके पास में 330 ड्रैगन क्लो हो गए उसे यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। जो सुनकर किन्नान भी ओके बोल देता है और अब जो वो बंदा होता है वो भी वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम लोगों को जो कुछ भी बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है, तो अब तुम जो करना चाहो तुम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि जल्दी से वहाँ पर चलो, क्योंकि जो ड्रैगन ब्लड ब्लू सोल ट्री है वो यहाँ पर मुझे बिलोंग करता है, मैं किसी को भी लेने नहीं दे सकता। जो सुनकर सीमा कॉन्ग जो होता है वो भी उसके साथ में भागने लगता है और उसके साथ में भागते हुए उसे बोलता है कि मास्टर क्यों, वो थोड़ा धीरे से भागिए क्योंकि मैं इतनी तेज़ नहीं भाग सकता। और अब ड्रैगन को देखने के बाद जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हें ये प्यारा सा कीड़ा कहाँ से मिल गया है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसकी ब्लड लाइन काफ़ी अच्छी है। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम इस छोटे से कीड़े को यहाँ पर जो डाओ ओरिजिन है वाली माउंटेन का मास्टर है उसे गिफ्ट के रूप में दे दो, तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें अपने सक्सेसर के रूप में चुन लेगा। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि ये ड्रैगन आओक्यू है, जो कि ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है, ये कोई छोटा सा कीड़ा नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर इनफ ड्रैगन क्लो है, क्योंकि मेरे पास में एक्स्ट्रा ड्रैगन क्लो मौजूद है, अगर तुम चाहे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि नहीं, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही यहाँ पर जो टियान बा हिडन ट्रेजर है वो मिल चुका है, तो मैं इसी से ही खुश हूँ। इसीलिए मैं डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के सक्सेसर के लिए यहाँ पर फाइट जो है वो नहीं करने वाली। जो सुनकर गोंग यांग और जो किंग शान होते हैं वो दोनों भी बोलते हैं कि हाँ, हम लोग भी इस चीज़ के लिए फ़ाइट नहीं करने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो एकदम से गिन्नान के पास में आ जाती है और गिन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि गिन्नान, अब यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग थोड़ा घूम कर आए। तो जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है और वे दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जो देखने के बाद किंग शान और जो गोंग यांग होता है वो दोनों फनी सा फेस बना लेते हैं।
जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की प्रिंसेस ने काफ़ी सारे ट्रेजरों को प्राप्त कर लिया होता है और वो बोलती है कि ये सारे के सारे मेरे हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद जो बेचारा किन्नान होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि हम लोग जो है वो यहाँ पर डेट पर जाने वाले हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं इसका हेल्पर बन जाऊँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाव ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो अपनी बर्ड के ऊपर बैठकर वहाँ पर आ जाता है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस देखकर ऐसा लगता है कि अब हमारे वापस लौटने का टाइम हो चुका है, जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी उसे ओके बोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डावो ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर सभी लोगों के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डावो ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो है वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही डावो ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो नीचे आ जाता है और वो नीचे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण आप लोगों को इतनी देर यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। और डावो ओरिजिन हेवनली माउंटेन के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी उसे ग्रीट करने लगते हैं। जो देखने के बाद डावो ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इससे पहले कि मैं यहाँ पर अपने सक्सेसर को चुनूँ उससे पहले मैं तुम लोगों के लिए स्काई लेस डोजो जो है उसे ओपन करूँगा, जहाँ पर कि तुम लोगों के लिए 12 ठियानबा हिडन ट्रेजर जो है वो रखे हुए हैं और जो 36 डीसा हिडन ट्रेजर जो है वो भी रखे हुए हैं। तो इसीलिए तुम वहाँ पर जाकर उन्हें ढूंढ सकते हो और उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन तुम लोगों के वहाँ पर जाने से पहले मैं एक चीज़ तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर उन 12 हिडन ट्रेजरों में से आपने किसी ट्रेजर को लिया या फिर 36 हिडन ट्रेजरों में से किसी ट्रेजर को लिया तो उसके बाद तुम मेरी इनहेरिटेंस को जो है वो नहीं ले पाओगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के मास्टर से बोलते हैं कि ठीक है सीनियर, हम लोग जो है वो आपकी बात को समझ गए। जो सुनते के साथ ही डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम में से यहाँ पर जो जो पीछे हट गए हैं वो यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस के लिए कंप्लीट करेंगे और जो पीछे नहीं हटे मैं सोचूंगा कि उन्होंने यहाँ पर इनहेरिटेंस के लिए गिव अप कर दिया है। लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टियानबा या फिर डिशा हिडन ट्रेजर है वो तो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, तो तुम लोग उनके लिए कंप्लीट कर सकते हो। और इतना बोलकर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल कर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होने के जो गेट होते हैं उन्हें बना देता है। और उन्हें बनाने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है, जो भी यहाँ पर उन्हें इनहेरिटेंस को लेने जाना चाहता है तो वो यहाँ से जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो जाकर सीधे एक टेलीपोर्टेशन के अंदर खड़ी हो जाती है और उसके ही के साथ में हम देखते हैं कि गोंग यांग और बाकी के लोग भी जो होते हैं वो भी आकर खड़े हो जाते हैं। जो देखकर जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है मेरे सक्सेसर को ढूंढने का, जिसके पास में 330 यहाँ पर ड्रैगन क्लो मौजूद है। लेकिन इस बार यहाँ पर केवल एक पर्सन ऐसा नहीं है जिसने कि यहाँ पर टोटल 330 ड्रैगन क्लो को इकट्ठा किया है। इस बार यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन हैं जिन्होंने कि 330 ड्रैगन क्लो को इकट्ठा किया है, जिसमें सबसे पहले है जियाओ यून, उसके बाद आता है वैन फेंग, फिर आता है मैंगलिंग, फिर उसके बाद आता है किन्नान। तो इसीलिए मैं अब तुम चारों से यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम चारों जो है वो यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस के लिए कंप्लीट करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो किन्नान है वो यहाँ पर बाकी के ट्रेजरों के लिए कंप्लीट नहीं कर रहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो किन्नान है उसने भी यहाँ पर 330 ड्रैगन क्लो जो है उन्हें यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? किन्नान खुद की यहाँ पर स्ट्रेंथ की बदौलत इतने ड्रैगन क्लो को इकट्ठा कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तो केवल मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर है। और किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च के इतना सोचते के साथ ही विचारों जो होते हैं वो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन्स के मास्टर से बोलते हैं कि हाँ, हम आपकी इनहेरिटेंस के लिए तैयार है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोग आगे आए। अब लो तुम सभी लोगों के लिए मैं एक आइसोलेटेड स्पेस जो है उसे ओपन करने वाला हूँ, जहाँ पर कि तुम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में फ़ाइट करोगे। और वहाँ पर तुम लोगों के पास में एक स्टिक के जलने तक का टाइम होने वाला है फ़ाइट करने के लिए। और जो पर्सन भी यहाँ पर 50 सेकंड से पहले ही सप्रेस हो जाएगा उसे इस बैटल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी कल्टीवेटर जो है वो मार्शल मोनार्च रियलम के 5th लेवल से नीचे है वो यहाँ पर अपने लिए एक हेल्पर को ले सकता है। और चूँकि जो किन्नान है उसकी कल्टीवेशन सबसे कम है तो इसीलिए वो अपने लिए 3 हेल्परों को यहाँ पर इन्वाइट कर सकता है। और सभी लोगों के डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद जो पर्सन जो है वो सबसे आखिरी तक खड़ा रहेगा उसे ही यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस जो है वो मिलेगी और उसके बाद वो मेरा सक्सेसर बन जाएगा।
और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो जियाओ यून के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि प्यारे कल्टीवेटर जियाओ यून, मैं आपकी मदद करूँगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि किलिन प्लेम मार्शल मोनार्च और जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होते हैं वो दोनों आकर जो मैंगलिंग और जो वैन फैंग होते हैं उन दोनों के पास में खड़े हो जाते हैं। और अब जो वैन फैंग होता है वो आगे आते हुए सभी कल्टीवेटरों से बोलता है कि प्यारे कल्टीवेटर हो, मेरी यहाँ पर गिन्नान के साथ में थोड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैं यहाँ पर सेटल करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी उसका साथ नहीं देगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, स्प्रेट ने हमारे बहुत सारे ड्रैगन क्लो जो है वो हमसे छीने हैं, तो इसीलिए हम इसे यहाँ पर इतनी आसानी से तो बचकर जाने नहीं देने वाले। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो शीमा कोंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड एक साथ में मिलने के बाद कि नान को बुली करना चाहते हैं। तभी जो ड्रैगन होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में मैंने इनके जैसे यहाँ पर 90 शर्म इंसान जो है उन्हें अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, इन्हें तो मार्शल मोनार्च होने पर बड़ी शर्म आनी चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि किन्नान क्या हुआ, क्या तुम अपनी हेल्प के लिए किसी को नहीं बुलाने वाले। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के मास्टर से बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला ही इन लोगों के साथ में फ़ाइट करूँगा। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो जियाओ यून होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि कल्टीवेटर किन्नान से यहाँ पर उम्मीद की जा सकती थी, वो यहाँ पर हम सभी लोगों से अकेले फाइट करने की हिम्मत को रखता है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ भी नहीं हो जाता, अगर तुम यहाँ पर सच में इस चीज़ के कैपेबल हो तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को साबित कर कर तुम्हें दिखाना होगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस चीज़ के कैपेबल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम सभी यहाँ पर रेडी हो तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर से वहाँ पर एक क्यूब जो होता है उसे बनाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किसने कहा कि किन्नान यहाँ पर अकेला है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ, किंग सन और जो गोंग यांग होता है वो आ जाते हैं। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर जो टियान बाइडन ट्रेजर की इनहेरिटेंस थी उसे प्राप्त किया है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर इंटरफेयर करोगे तो तुम्हें यहाँ पर अपनी इनहेरिटेंस जो है उससे गिव अप करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इनका सामना जो है वो कर सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस से गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो एकदम से किन्नान के गले को पकड़ लेती है और उसके गले को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे बोलती है कि बेफालतू की यहाँ पर बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं यहाँ पर जो चाहे वो करूँगी, तुम मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकते। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना ज़्यादा क्लोज आ जाने के कारण हम देखते हैं कि किन्नान भी थोड़ा शर्माने लगता है और वो शर्माते हुए अपने मन में सोचता है कि जो प्रिंसेस है वो तो मेरे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ जो गोंग यांग और जो किंग शान होता है वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियाओ यून जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आ जाता है। प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, आपको टिम्बा हिडन ट्रेजर के लिए यहाँ पर गिव अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। हम लोग जो है वो पहले से ही इस चीज़ को जानते हैं कि जो किन्नान है वो आपका दोस्त है, तो इसीलिए हम लोग जो है उसे यहाँ पर चोट नहीं पहुँचाने वाले। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे यहाँ पर करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करने वाली। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के मास्टर से बोलती है कि सीनियर, हम लोगों ने अपने यहाँ माइंड जो है उसे बना लिया है, तो इसीलिए आप लोग जो है वो यहाँ पर पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो वो पोर्टल होता है उसे ओपन कर देता है। और पोर्टल को ओपन कर देने के बाद वो सभी लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, तो इसीलिए अब तुम सभी लोग जो है वो जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस, क्या सच में तुम मेरे साथ में जाने वाली हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो ठीक रहेगी। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे किन्नान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि किन्नान, क्या तुम मुझे यहाँ पर कमज़ोर समझ रहे हो? मैं मानती हूँ कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम की पीक पर है, लेकिन अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की तो मेरी स्ट्रेंथ को तुम हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग यांग होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर हमारी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो यहाँ पर सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जो सुनने के बाद किंग शान भी हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच बताओ तो वैसे मुझे यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम लोग काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम नहीं मानने वाले तो चलो फिर चलते हैं। और इतना बोल कर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मुझे इन लोगों की हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि अभी ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो अब इनकी मदद के कारण अब कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि मुझे हरा पाए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने साथियों के साथ में जो वो पोर्टल होता है उसके अंदर चला जाता है। जो देखकर अब किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो जियाओ यून से बोलता है कि जियाओ यून जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो तो अब उसके साथ में चली गई, अब हम लोग क्या करेंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ यून जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ के कारण थोड़ी प्रॉब्लम ही क्रिएट हो गई है, क्योंकि हम दोनों जो है वो यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को चोट नहीं पहुँचा सकते। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ यून जो होता है वो वैन फैंग से बोलता है कि वैन फैंग तुम्हें इन तीनों की मदद से प्रिंसेस म्याओ म्याओ और बाकी के दोनों को संभाल कर रखना होगा। इतना मैं और जो मैंग लिंग है वो यहाँ पर किन्नान को हराने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो एक साथ में हम दोनों का सामना कर पाएगा। और जियाओ यून की इस बात को सुनने के बाद वैन फैंग जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डाओ ओरिजिन माउंटेन के मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि ठीक है, जो सक्सेसर की बैटल है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और जो इसका लेस्टर डोजो है उसे भी यहाँ पर तुम लोगों के लिए ओपन करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाओ ओरिजिन एवली माउंटेन का मास्टर होता है वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को करना शुरू कर देता है, जिस कारण आसमान के अंदर भी काफ़ी बड़े बादल जो होते हैं वो बनने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो कल्टीवेटर होते हैं वो भी उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या यही लेजेंडरी इसका लिस्ट हो जो है। जो उनका दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि मैं इस बार बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों में मेरी कल्टीवेशन जो थी वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इस जगह पर आने के बाद मुझे यकीन है कि मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो उनके सामने आता है और उनके सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास में जो ड्रैगन क्लो है वो मुझे दे दो और उसके बाद तुम इसका लिस्ट डोजो के अंदर एंटर कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो शिमा कॉन्ग और जो ड्रैगन होता है उन दोनों को भी देखते हैं, जहाँ पर कि ड्रैगन शिमा कॉन्ग से बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ यून के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अटैक करना शुरू करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान के ऊपर जो वैन फैंग और जो मैंग लिंग होते हैं वो दोनों अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही किंग शान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर उनके आगे आ जाता है और उनके आगे आने के बाद उनसे बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हो गई साथ में यहाँ पर मेरे सामने किन्नान के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग शान होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें वहीं पर ही रोक देता है। और वहीं दूसरी तरफ जियाओ यून जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मेरे पास में यहाँ पर 4DT फॉर्मेशन है और मेरी 4DT फॉर्मेशन की मदद से चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन इसके बाद भी तुम हमारे हाथों से इस बार नहीं बच पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उसके सामने आ जाती है और उसके सामने आते हुए उससे बोलती है कि जियाओ यून, मैं भी देखना चाहूँगी क्या कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ पर उसके ऊपर अटैक को कर देती है और उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड का जो यंग मास्टर है आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च और जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के अटैक के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि प्रिंसेस, यहाँ पर आपके अपोनेंट हम लोग होने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो जियाओ यून होता है वो वहाँ पर अपनी गोल्ड बीस्ट स्वॉर्ड को निकाल कर सीधे अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है कि गोंग यांग मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो भी अपनी जो पावर होती है उसे प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बॉडी के अंदर डालता है, जिस कारण हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शील्ड बनाकर जो जियाओ यून का अटैक होता है उसे रोक देती है। लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं कि जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो सीधे प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो सही टाइम पर आकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बचाते हुए बोलता है कि प्रिंसेस अपना ध्यान रखो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च के ऊपर स्लैश अटैक को कर देता है, जिससे कि वो थोड़ा पीछे होकर बच जाता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से पूछता है कि प्रिंसेस तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अब फाइटिंग के लिए तैयार होते हुए प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम इन सभी लोगों को यहाँ पर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है। और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अब हम लोग जो है वो इस पॉइंट तक आ चुके हैं कि यहाँ पर अब छुपाकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद याओ यून जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या मैंने यहाँ पर सही सुना कि तुम अकेले हम लोग सभी लोगों के साथ में यहाँ पर फाइट करने वाले हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लड ट्राइब का एल्डर और जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होते हैं वो दोनों अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक को किन्नान के ऊपर कर देते हैं। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो होती है उसे निकालने के बाद सीधे उन लोगों की तरफ एक स्लैश को कर देता है। और हम देख पाते हैं कि वो स्लैश जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि एक ही पल में जो उन दोनों के अटैक होते हैं उन्हें वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब किन्नान के स्लैश को देखने के बाद याओ यून भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतने पावरफुल स्लैश को कैसे कर सकता है, क्योंकि ये स्लैश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और इस तरह के स्लैश को करने के लिए कम से कम हमारी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल मोनार्च रियलम के 6th लेवल या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। तो फिर आखिर किन्नान ने इतने पावरफुल स्लैश को कैसे कर दिया? और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने तुम लोगों से ये चीज़ छुपा कर रखी थी। तुम लोगों को लगता होगा कि मैं अभी तक मार्शल मोनार्च रियलम पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन ये चीज़ सच नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही मार्शल मोनार्च रियलम के अंदर इंटर जो है वो कर चुका हूँ। इवन कि जो मार्शल मोनार्च हीरो स्कोप था मैं उसे भी रिफाइन कर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक ओवर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर मुझे और जो मास्टर थे उन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे अभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है। तुमने यहाँ पर पक्का किसी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया है ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन जो है उसे कुछ टाइम के लिए इम्प्रूव कर सको। इसीलिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम सभी के सभी एक साथ में मिलकर किन्नान के ऊपर अटैक करेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि जो किन्नान है वो हम सभी को एक साथ में हैंडल कर सकता है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम ट्राई कर कर देखना चाहते हो तो फिर तुम लोग ट्राई कर कर क्यों नहीं देखते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीमा कोंग और जो ड्रैगन होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सीमा कोंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये ब्लू लाइट है ये डाओ ओरिजिन है वल्ली माउंटेन का जो मास्टर है उसके द्वारा छोड़ी गई है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर ये ब्लू लाइट जो है उसे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद इसे सीखने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर फॉरबिडन आर्ट जो है उसे सीख सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक पर चिल्लाते हुए बोलता है कि कुछ लोग जो है वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर छेड़खानी कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम 4 पर्सनों को देख पाते हैं जो कि किसी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उनके उस मेथड को इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकल कर सीधे आसमान की तरफ जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक और बंदे को देखते हैं जिससे कि एक बैच जो होता है वो मिल जाता है, जिसे लेने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे ओसन एम्परर का बैच जो है वो मिल चुका है। तो इसीलिए ओसन ट्राइब के जितने भी कल्टीवेटर है वे सभी के सभी यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुने, जल्दी से यहाँ पर जितने भी 3 एंशिएंट फॉर्मेशन है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जियांग कोंग, जब हम पिछली बार मिले थे उस टाइम पर तुम्हारी कल्टीवेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन ज़रा देखो तो इस बार तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी बढ़ चुकी है और मैं जानता था कि तुम यहाँ पर इंटरफेयर ज़रूर करोगे। और उसकी इस बात को सुनकर जियांग कोंग जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होते हुए उससे बोलता है कि तुम इंतज़ार कर रहे थे, आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि हम लोग जानते हैं कि तुम जो 9 एंशिएंट वर्ड है उनके साथ में यहाँ पर मिल चुके हो, लेकिन क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम लोगों के पास में बैकअप प्लान भी हो सकता है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो उसके सामने आ जाता है। वो उसके सामने आने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी चाहे वो ये कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के मास्टर के पास में आ जाता है। और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि जरा वहाँ पर देखो तुम्हारे सबऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं इन्हें रोकने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
जो सुनकर डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ये लोग जो है यहाँ पर खुद के मैटरों को निपटा रहे हैं और मैं इनके मैटरों के अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं होना चाहता, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में आपकी सोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अब तो मैं आपको और भी ज़्यादा एडमायर जो है वो कहने लगा हूँ। और सीमा कोंग की तरह बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।